एक बार तेनालीरामाने अपने निवास स्थान पर बैठे कुछ सोच रहे थे, तभी उनके पास एक संदेश वाहक महारानी तिरुमला का संदेश लेकर आया। तेनालीरामाने संदेश पढ़ते ही तुरंत रानी महल के लिए निकल गए। रानी महल पहुंचते ही सबसे पहले तेनालीरामाने महारानी को प्रणाम किया और पूछा, आज आपसे इस सेवक को कैसे याद किया गया? महारानी ने कहा, हम बहुत ही विकट अवस्था में हैं, इस समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तेनालीरामा ने महारानी से कहा, आप चिंता ना कीजिए, आप केवल मुझे उस समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। महारानी ने कहा कि कुछ दिन पहले महाराज हमें एक नाटक का वृत्तांत सुना रहे थे, तभी हमें अचानक उबासी आ गई, जिससे महाराज नाराज होकर वहां से उठकर चले गए। उसके बाद कई दिन बीत गए हैं, परंतु महाराज हमारे नज़दीक आते ही नहीं है। हमारी गलती नहीं होते हुए भी हमने महाराज से माफ़ी मांग ली, किंतु उन्होंने हमें नज़रअंदाज कर दिया। अब आप ही महाराज को किसी तरह से मना सकते हो। तेनालीरामा ने महारानी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं महाराज को किसी भी तरह से मना लूँगा। तेनालीरामा वहाँ से निकलकर राज दरबार में जा पहुँचे, जहाँ पर महाराज अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य में चावल की खेती की उपज में बढ़ोतरी पर कुछ चर्चा कर रहे थे। महाराज अपने मंत्रियों से कह रहे थे कि हमने चावल की उपज को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए थे, उससे चावल की खेती में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इसके लिए हमें और उपाय करने होंगे, क्योंकि चावल की खेती अच्छी होगी तो हमारे राज्य की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तेनालीरामा ने वहाँ पड़े चावल के दानों में से एक दाना उठाया और महाराज से कहा, महाराज यदि हम इस किस्म के चावल की खेती करें तो बिना किसी मेहनत के चावल की उपज में बढ़ोतरी हो जाएगी। तेनालीरामा ने ऐसे कहते ही महाराज ने पूछा, क्या यह किस्म इसी जमीन और इसी खाद में अच्छी उपज दे सकती है क्या? जी महाराज, किंतु इसके लिए एक शर्त है। महाराज ने कहा, किंतु क्या? तेनालीरामा ने कहा कि यदि इस किस्म के बीज को बोने वाला, सींचने वाला और फसल को काटने वाला ऐसा व्यक्ति हो जिसे ना तो उबासी आई हो और ना तो उबासी आएगी। महाराज तेनालीराम की बात सुनकर भड़क गए और बोले, तुम मूर्ख हो क्या? भला इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कभी भी उबासी ना आई हो? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि उबासी सबको आती है। मैं भी क्या महारानी जी के उबासी आना बहुत बड़ा अपराध समझती है? मैं उन्हें जाकर यह बताकर आता हूँ कि उबासी सबको आती है और यह कोई अपराध नहीं है। तभी महाराज को सारी बात समझ में आ गई और तेनालीरामा ने यह कह के उनको सही रास्ता दिखाने के लिए यह कहा था। उन्होंने कहा, यह बात मैं स्वयं जाकर महारानी को बता दूंगा। तभी महाराज वहां से तुरंत रानी महल गए और महारानी जी से मिलकर सारी शिकायतों को दूर कर दिया।